लेकिन वो एनर्जी का कलर है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा संकट की ओर हम जूझ रहे हैं। हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनना, उस क्षेत्र में हम कैसे बल दें। ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी सेक्टर दोनों का टकराव सतत चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। हम सूर्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त देश हैं। ये हमारा पूरा इलाका जिसके पास ये सोलर रेडिएशंस की बहुत बड़ा हमें गिफ्ट है, हमने उस पर क्यों बल नहीं दिया अब तक, कैसे बल दे सकते। हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम उस प्रकार की पॉलिसीज लाएं। हम एनर्जी सेक्टर में, फिर गैस हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, इन सारे विषयों में भारत जैसे देश ने प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब जाकर के। अगर अमेरिका कल तक गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट था एनर्जी में, आज एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गया, गैस दुनिया को देने की उसकी ताकत आ गई। क्या हम उस दिशा में सोच सकते हैं? सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, ये हमें फोकस करेगा। उसके अंदर हमारा एक ट्राई कलर में ब्लू कलर का हमारा अशोक चक्र है। ब्लू रिवॉल्यूशन मेनली फिशरीज के क्षेत्र के लिए जोड़ा जाता है। हमारे पास इतना बड़ा सामुद्रिक विरासत है, दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम उसने मॉडर्नाइज नहीं किया। आज भी हमारा फिशरमैन उस पुराने जमाने से चल रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको हम ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सके। इतना ही नहीं, हम ऑर्नामेंटल फिश, इतना बड़ा दुनिया में मांग है ऑर्नामेंटल फिश की, ये काम हमारे मछुआरे परिवार की महिलाओं के द्वारा हो सकता है। हमारा पूरा ट्राइकलर की चारों जो सिंबॉलिक चीजें हैं, अगर उस पर हम फोकस करें तो हम जिस ग्रामीण जीवन की आर्थिक विकास की व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। पानी एक ऐसा संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या हमारा सहज स्वभाव पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र के साथ हमें करना पड़ेगा। जल संचय पर भी बल हो, जल सिंचन पर, माइक्रो इरिगेशन। मुझे याद है, मैं गुजरात में जो हमारे शुगर केन की खेती करने वाले लोगों को जब मैं माइक्रो इरिगेशन के लिए बोल रहा तो कोई मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको लगाया। आज हमारा अनुभव यह है कि इवन गन्ने की खेती माइक्रो इरिगेशन से बहुत बढ़िया हो रही है। उसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा आ रहा है और उसके कारण इकोनॉमिकली वो काफी वायबल हुआ है। आवश्यकता है कि एक विज्ञान को नए तरीके से जोड़ करके हम उसको कैसे उसको जोड़े। भारत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस ताकत को हमें समझना होगा। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। दुनिया के वो देश जिनके पास यूथ पावर नहीं है, वे भी स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। पूरे विश्व में स्किल्ड मैन पावर का एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है। ऐसे मार्केट को टैप करने की ताकत जिसके पास मैक्सिमम यूथ है उसके पास है। न सिर्फ हिंदुस्तान के स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हम ग्लोबल मैन पावर की रिक्वायरमेंट को लेकर के हम स्किल डेवलपमेंट का प्लान क्यों न करें। आज दुनिया को इतने नर्सिस की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, इवन टीचर्स, दे डोंट हैव टीचर्स। क्या ये देश कभी टीचर्स एक्सपोर्ट करने के लिए सोच सकता है? आज दुनिया को टीचर्स की जरूरत है। और एक व्यापारी जाएगा दुनिया के किसी देश में, ज्यादा से ज्यादा डॉलर लाएगा, लेकिन एक टीचर जाएगा तो पूरी पीढ़ी को ले आएगा। ये ताकत होती है टीचर में। हम ग्लोबली कैसे इंपैक्ट पैदा कर सकते हैं, हम उस विजन के साथ। लेकिन बेस्ट टीचर तैयार करने के बाद हमारे पास व्यवस्था है नहीं है। हम आईआईएम में अच्छे सीईओ तैयार करने के लिए ढेर सारा काम करते हैं। 2 करोड़ के पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, 3 करोड़ पैकेज वाला सीईओ मिलेगा, लेकिन बेस्ट टीचर पाना है। और किसी को भी पूछिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को पूछो, हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से पूछो, हाईली प्रोफेशनल व्यक्ति से पूछो, फिर तुम्हारे जीवन की एक इच्छा बताओ, तो बताएगा मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा,
मेरे बच्चे के लिए अच्छा टीचर, बेस्ट टीचर, इतनी बड़ी मांग है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था में वो है ही नहीं कोई। मैंने एक छोटा सा प्रयोग गुजरात में शुरू किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, सेपरेट यूनिवर्सिटी मैंने शुरू की है, वी आर फर्स्ट इन इंडिया, कि जहां पर 12th के बाद उसको पता है, ज्यादातर क्या होता है, डॉक्टर बनना था नहीं बन पाया, टीचर बन गया, इंजीनियर बनना था नहीं बन पाया, तो वो उसको टीचिंग के बोझ लगता है। 10th 12th से भी तो पता है मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, तो वो यू कैन गेट द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड, और हम दुनिया में टीचर एक्टर, और हम अच्छे टीचर करें तो अच्छी पीढ़ी तैयार हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट, दुनिया के वो देश जिनके पास कम यूथ पावर है, उनका भी फोकस स्किल डेवलपमेंट है, हमारा तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इतना डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट होना चाहिए, और कोई भी नौजवान डिग्री से सर्टिफिकेट दिखा करके आज जिंदगी नहीं जी सकता है। हाथ में अगर हुनर है तो खुद तो जी सकता है, और को भी जीने की ताकत दे सकता है। ये हम कन्विंस कर सकते हैं, हमें अप्रोच बदलना पड़ेगा। और हम ये मान के अगर चले कि चाइना के साथ हमारी स्पर्धा है, तो 3 चीजें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम चाइना के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकते हैं, और हमारी वो ताकत है, उस ताकत का हम उपयोग कर सकते हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये 3 विषयों में हम जितना बल देंगे, हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें आज जो ट्रेन है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन पर सोच जाता है, बुलेट ट्रेन का 50 बार सोचते हैं, बुलेट ट्रेन कर सकते नहीं कर सकते। हम बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत बड़े स्केल पर सोचने की आदत देश में खड़ी करनी होगी, उसको पूरा करने की आदत बनानी पड़ेगी। स्पीड, हमारे यहां एक फाइल को उसकी पता नहीं किस कौन सा फ्यूल है उसमें, कि उसके ऊपर स्पीड ही नहीं होती है, और कभी कभी तो रिवर्स गाड़ी गियर में चलता है। तो स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये 3 ताकत में हम अगर बल दें, तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट की चिंता, ये विषय है जिसको नकारा नहीं जाए, और मैं तो उसमें रुचि रखने वाला हूं, लेकिन हम लोगों ने उस विषय को पश्चिम के नजरिए से हैंडल किया है, हमने उसे हमारे अपने नजरिए से हैंडल करना चाहिए। इस देश में जहां पौधे को परमात्मा माना गया है, ये देश जिसने नदी को मां माना है, उस देश को पश्चिमी नजर से या तो कोई अदर देश के लेटेस्ट विचारों से पर्यावरण सिखाने की जरूरत नहीं, हमने अपनी विधा खड़ी करनी पड़ेगी, और हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम उसको समझा सकते हैं नहीं किया जाना चाहिए, लोग मानेंगे, ऐसा नहीं मानते हैं। हम इन बातों को लेकर के अगर चलते हैं तो मुझे विश्वास है, और आप देखते हैं ये वापस ट्रैक पर लाना कितना कठिन काम है। अगर वापस ट्रैक पर लाने वाली किताब को खोलने में इतना दम उखड़ गया, तो देश को वापस ट्रैक पर लाने का क्या करेगा। लेकिन देशवासियों के आशीर्वाद हैं, वो आशीर्वाद हमारा संबल है, हम इसे करते रहेंगे और होके रहेगा। धन्यवाद।